आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, उसका डाटा पेश कीजिए कि मैंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिया। जो स्वयं शिक्षक हैं और वो बीपीएससी पास कर रहे हैं और उसको भी आप रोजगार में जोड़ रहे हैं, ये तो पूरी तरह से कहीं भी पारदर्शिता। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप बिहार के लोगों को जरा उत्तर प्रदेश में तो दिलवा दीजिए नौकरी। मैं समझूंगा कि हाँ, आप बहुत बड़े मुख्यमंत्री और आप प्रधानमंत्री बनने का सपना सोचे हुए हैं कि बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और ये पीठ थपथपाने से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में 40 से 45 हज़ार जो स्वयं रोजगार में थे, शिक्षक थे, उसको बीपीएससी में लाकर ये अपना पीठ के मैंने इतना बड़ा रोजगार दिया, लेकिन कहीं भी ये सार्थक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं RLJD कार्यालय के पास और हमारे साथ मौजूद हैं राम पुकार सिन्हा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कि सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को मगही न्यूज के तरफ से आपने आज हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यालय में आकर और साक्षात्कार लिया। सर, हमारा आपसे ये है कि नीतीश कुमार जो अभी नियुक्ति पत्र सम्मानित किए हैं 1.25 लाख छात्र संघ विद्यार्थी को, तो अभी फिर भी मतलब कि वहाँ पे आंदोलन लगाए हुए हैं लोग गर्दनी बाग में, तो सर आपका उस बारे में क्या राय है? देखिए, शिक्षा विभाग को मैं बहुत करीब से जानता हूं। मैं स्वयं 10 साल शिक्षक रहा हूं और शिक्षा विभाग का जो मामला है, देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जो ये बहाली की प्रक्रिया किए हैं, पहले उन लोगों के गठबंधन में ही कभी तेजस्वी यादव अपना श्रेय लेना चाहते हैं, कभी नीतीश कुमार जी अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस बार नियुक्ति किए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के तहत, तो मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि लगभग 40 से 45 हज़ार नियोजित शिक्षक बीपीएससी को पास किए हैं और वो भी रोजगार के नाम पर कह रहे कि मैंने रोजगार दिया। ऑलरेडी वो लोग पहले से शिक्षक रहे हैं। इसके अलावा लगभग 12 से 14% बाहरी लोग, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण बाहरी लोग आ गए। इससे बिहार के बेरोजगारों पर बहुत माने एक असर पड़ा है कि बिहार के बेरोजगार आज भी चिंतित है कि हमारी घर में मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर के लोग आकर नौकरी ले रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप बिहार के लोगों को जरा उत्तर प्रदेश में तो दिलवा दीजिए नौकरी। मैं समझूंगा कि हाँ, आप बहुत बड़े मुख्यमंत्री और आप प्रधानमंत्री बनने का सपना सोचे हुए हैं। देखिए, ये शिक्षक नियुक्ति मामला जो है पूरी तरह कोई पारदर्शिता नहीं है और देख रहे हैं कितना बड़ा इसमें घोटाले की तरह पर्दाफाश हो रहा है, एक एक चित्र का पर्दाफाश हो रहा है और ये पूरी तरह से बिहार सरकार का ये शिक्षा विभाग पूरी तरह रसातल में जा चुका है। फिर भी वहाँ पे आंदोलन लगाए हुए लोग बोल रहे हैं कि जिसको रोजगार, हम लोग बेरोजगार हैं, अभी वो रोजगार के लिए वहाँ पे आज 3-4 दिनों से वो लोग गर्दनी बाग में धरना लगाए लोग और अनशन पे भी बैठे। बिल्कुल, हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार सरकार से 5-6 प्रश्न किए थे और बिहार सरकार के किसी नेता ने, न शिक्षा मंत्री, न शिक्षा सचिव, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही उप मुख्यमंत्री, किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर हिम्मत है तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो जवाब है, प्रश्न है, उसका जवाब तो दे दीजिए कि आखिर वे लोग, बहुत सारे लोग आंदोलन कर हुए लोग कौन हैं, उनके साथ क्या न्याय हुआ है। आप बिहार सरकार को तो जवाब देना चाहिए। देखिए, बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और ये पीठ थपथपाने से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में 40 से 45 हज़ार जो स्वयं रोजगार में थे, शिक्षक थे, उसको बीपीएससी में लाकर ये अपना पीठ के मैंने इतना बड़ा रोजगार दिया, लेकिन कहीं भी ये सार्थक नहीं है। वे सभी लोग रोजगार में थे और उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार तो ये 1,20,336 से बोले थे कि इतना अनाउंसमेंट किए थे कि हम लोग सम्मानित करेंगे, लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि 96,000 लोगों को ही बस नियुक्ति पत्र सम्मानित किया गया है। देखिए, आप एक युवा महिला पत्रकार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी पहले घोषणा करें ना, ये बताएं अपने शिक्षा विभाग के लोगों से मैंने जारी करवाए कि वे कितना बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं उनसे कि कितना बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिला है। आप जो शिक्षा विभाग में है और उसी को इधर से उधर करके दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। अगर इसकी जांच हो तो बहुत बड़ा घोटाला, ये शिक्षा विभाग का भी घोटाला उजागर हो जाएगा। तो यानी कि आपका क्या कहने का मतलब कि शिक्षा में घोटाला किया जा रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने घोटाला किया है। बिल्कुल, शिक्षा विभाग में तो घोटाला हो ही रहा है ना। वे लोग पारदर्शिता करके कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं और वे लोग वैसे ही लोगों को नौकरी दे रहे हैं जो पहले से हमारे शिक्षक है। नीतीश कुमार जी पहले लोग, तेजस्वी यादव वही बोलते थे कि जो भी नियोजित शिक्षक है या शिक्षा मित्र है, किसी के पास कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं है। देखिए, 40 से 45 हज़ार निकाल कर दिखा दिया
तो भाई आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप बेरोजगारों को रोजगार तो दीजिए ना, आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, उसका डाटा पेश कीजिए कि मैंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिया। जो स्वयं शिक्षक हैं और वो बीपीएससी पास कर रहे हैं और उसको भी आप रोजगार में जोड़ रहे हैं, ये तो पूरी तरह से कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। तो आपका कहने का क्या मतलब कि जिसको रोजगार है, जिनके पास रोजगार है, उन्हीं को रोजगार दे रहे हैं? बिल्कुल, बिहार सरकार तो वहीं अभी कर रहे हैं, उन्हीं को रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दे, तब लगेगा कि हाँ आपकी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। नीतीश कुमार जो हैं वो गेम रच रहे हैं, गेम खेल रहे हैं बिहार के शिक्षकों के साथ। तो बिहार के शिक्षक जो गर्दनी बाग में धरना लगाए हैं, लोग अनशन पे जो बैठे हैं, उनका जायज़ है मांग। तो बिहार सरकार से यही विनम्र निवेदन है मेरा कि उनकी जो अनशन पे बैठे हैं, उनका आके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले और उनका जो प्रण प्रतिष्ठा है, गुहार लगा रहे हैं बिहार सरकार से, उनका गुहार सुने आप लोग। और आप लोग की क्या राय विचार है हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।